हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एक और नई टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में। ये गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट है। बात करेंगे सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट की वैकेंसी है, कहाँ से आ रही है और किस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं किसी न किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल करने की कोशिश करती ही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वैकेंसीज बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करें टीजीटी में, तो टीजीटी में इंग्लिश की है, टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी मराठी की वैकेंसी है, टीजीटी मैथमेटिक्स फिजिक्स की वैकेंसी है। ठीक है, और टीजीटी आपकी बायोलॉजी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी और संस्कृत की वैकेंसी है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, टीजीटी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की वैकेंसी है, जिसमें कि एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाए। टीजीटी आर्ट की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, टीजीटी पेट मेल की वैकेंसी है और लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। ठीक है, 6 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, बाकी आपको यहाँ तो शो हो ही रहा होगा। ठीक है, और बात करें पीआरटी की वैकेंसी है और बाल वाटिका शिक्षक प्रारंभिक अध्यापक की वैकेंसी है आपकी, और पीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी है, पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, पीजीटी केमिस्ट्री और पीआरटी म्यूजिक की वैकेंसी है और आपका बाल वाटिका टीचर की वैकेंसी है। ठीक है, जो अब बात करें आपकी जो ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी कहाँ से आ रही है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वैकेंसी है परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय अणुशक्ति नगर मुंबई की तरफ से ये वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए यहाँ पर सैलरी जो पीजीटी के लिए जो निर्धारित की गई है वो 27,500, टीजीटी के लिए 26,250 पर मंथ, या फिर अगर आप पर पीरियड वाइज भी लेना, पर पीरियड वाइज भी आपको दिया जा सकता है। जैसे कि आपका पीजीटी में 220 रुपए पर पीरियड आपका रहेगा और 5 पीरियड से ज्यादा आपको नहीं लेने। ठीक है, टीजीटी में 210 आपका पर पीरियड रहेगा। ठीक है, पीजीटी की अगर बात करें एज की, तो एज फीमेल के लिए आपका 55 ईयर्स तक रहेगा, 5 साल एक्स्ट्रा है मेल से, और मेल कैंडिडेट के लिए 50 ईयर्स तक रहेगा, और कोई रिटायर्ड पर्सन है तो वो 65 ईयर्स तक एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, टीजीटी में 45 ईयर्स तक आपका मेल का रहेगा और 55 ईयर्स तक का आपका फीमेल का रहेगा, यानी कि यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक संगीत और प्राथमिक शिक्षक आपका पीआरटी या फिर आपका बाल वाटिका टीचर की जो सैलरी रहेगी 21,250 रुपए रहेगी। ठीक है, या फिर आपको 170 रुपए पर पीरियड भी मिल सकता है। ठीक है, एज की बात करें तो एज यहाँ पर मेन के लिए 40 ईयर्स है और फीमेल के लिए आपका 50 ईयर्स तक दी गई है। ठीक है, यहाँ पर बात करें पीजीटी में या टीजीटी में या पीआरटी में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए पीजीटी की अगर बात करते हैं तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। और अगर बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो आपकी मांगी जाती है ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्लस बीएड प्लस आपका टेट सीटेट जो भी रहता है, लेकिन इन्होंने सीटेट और टेट मेंशन नहीं किया हुआ अभी तक जो नोटिफिकेशन मैं देख रही हूँ। ठीक है, आगे अगर मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि टीजीटी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, अपने लेवल पे भी चीजें चेक कर सकते हैं। पीआरटी की अगर बात करें तो आपके पास जो पीआरटी में बात करें तो आपकी 12th
50% के साथ, प्लस आपके पास DLED BLED जो आपका रहता है वो होना चाहिए, और सीटेड पेपर 1। ठीक है, लेकिन अभी तक सीटेड इसमें मैंने देखा नहीं है, बट मैं देख लेती हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर कर दूं। डिजायरेबल में इन्होंने कंप्यूटर की नॉलेज मांगी है और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए सक्षम होनी चाहिए। ठीक है, बात करें चयन प्रक्रिया की, तो यहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, MCQs बेस्ड ही होगा एग्जाम आपका। ठीक है, बाकी इसके बाद बात करें तो कौशल परीक्षा लिखित। ठीक है, बाकी सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता ही दी है। हाँ, लास्ट डेट बता देती हूँ, आपका जो वेन्यू और टाइम जो रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे ये बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म, इस फॉर्म में ही गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका रिटर्न टेस्ट है वहां पर आपको जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है उनके ओरिजिनल्स प्लस आपको फोटोकॉपी के सेट बना के ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम के लिए, तो रिपोर्टिंग टाइम TGT के लिए 8 बजे का रहेगा, और PGT PRT म्यूजिक और आपका NTT इनकी जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगी वो 10 बजे की रहेगी। ठीक है, वाले दिन आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन वो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी ही जमा करने के लिए कहेंगे अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। ठीक है, और इसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। यहाँ पर इस एप्लीकेशन में देख सकते हो कि आपको ये लाइट की वजह से सारी चीजें नहीं शो हो पा रही, तो यहाँ गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करके लेके जाइएगा, प्लस उसकी प्रिंट आउट निकाल कर अपना जब सेंटर पे जाएंगे तो प्रिंट आउट निकाल कर ही जाइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। वीडियो में होप से सारी चीजें आप लोगों को समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।